दोस्तों, मानसिकता, संगत और उपदेश के कारण ही संसार में लोग दो हिस्से में बटे हैं। इनमें से एक अच्छे और दूसरे बुरे कहलाते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि कैसे और क्यों व्यक्ति अच्छा और बुरा बन जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी से आप ये जानेंगे क्यों कोई व्यक्ति बुरा बन जाता है और बुरे काम करने लगता है। साथ ही इस कहानी से आप ये जानेंगे कि कैसे बना जाए अच्छा इंसान। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक सात्विक चोर रहा करता था। पूरा गांव चोर के बारे में जानता था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उसे पकड़ नहीं पाता। उस सात्विक चोर ने अपना संपूर्ण जीवन ही चोरी करने में लगा दिया। इतना ही नहीं, आसपास के गांव और नगरों में भी उसकी बराबरी का कोई चोर ना था। चोर का एक बेटा था जिसे वह अपनी तरह ही सात्विक चोर बनाना चाहता था। इसलिए वह अपने बेटे से हमेशा यही कहता था कि कभी किसी साधु या सन्यासी के उपदेश को मत सुनना। यदि कोई कुछ भी कहे तो अपने कान बंद कर वहाँ से भाग जाना। बचपन से ही उसका बेटा अपने पिता से इन्हीं बातों को सुनता आ रहा था, जिस कारण ये बातें उसके मन में बैठ गई थीं। ऐसे में बड़े होकर बेटा भी अपने पिता की तरह सात्विक चोर बन गया। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, उसे बड़ा लालच आया और वह राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से वहां जाने लगा। तभी रास्ते में लोगों की उसे भीड़ नजर आती है। चोर ने देखा कि लोग एक सन्यासी के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वे सन्यासी गौतम बुद्ध थे। चोर साधु सन्यासी से दूर रहता था, क्योंकि उसे अपने पिता से यही सीख मिली थी। लेकिन भगवान बुद्ध को देखकर वह उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। इसका कारण ये था कि पहली बार उसे किसी तेजस्वी व्यक्ति के दर्शन हुए थे। अचानक उसे अपने पिता की कही हुई बात याद आ जाती है कि साधु सन्यासियों से दूर रहना चाहिए। ये सोचकर वह असमंजस में रहता है कि वह सन्यासी के पास जाए या चोरी करने के लिए आगे बढ़ जाए। एकाएक उसके मन में ये प्रश्न आता है कि आखिर पिताजी क्यों साधु सन्यासियों से दूर रहने को कहते थे। इसका उत्तर जानने के लिए वह व्यक्ति भी लोगों के पास जाकर बैठ जाता है और भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने लगता है। बुद्ध लोगों को झूठ बोलने की व्यर्थता और विश्वासघात के बारे में बताते हैं। उपदेश समाप्त होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर की ओर लौट जाते हैं और चोर भी चोरी करने के लिए महल की तरफ निकल जाता है। लेकिन पूरे रास्ते वह यही सोचता रहता है कि क्यों ना एक बार उस सन्यासी के उपदेश में कही हुई बातों को मान कर देखा जाए, उन्हें जीवन में उतार कर देखा जाए। इस तरह से वह चोरी करने के लिए महल की दीवार से कूदने की बजाय महल के द्वार से अंदर चला जाता है। उसे देख महल के द्वारपाल उसे रोकते हैं और भीतर जाने का कारण पूछते हैं। चोर कहता है, मैं चोर हूँ और महल में चोरी करने जा रहा हूँ। द्वारपाल उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है और कहता है, जरूर ये महल का सेवक या नौकर होगा और हमसे मजाक कर रहा है। ये सोचकर वे उसे महल के अंदर जाने दे देते हैं। महल में जाने के बाद चोर खजाना रखे तिजोरी के पास पहुंच जाता है और तिजोरी को तोड़कर धन और आभूषण को पोटली में भरकर भागने लगता है। तभी उसकी नज़र महल के रसोई पर पड़ती है। रात होने के कारण सभी सो रहे थे और रसोई में कोई नहीं रहता। चोर को जोर से भूख लगी थी, इसलिए वह रसोई में जाकर पेट भरकर खाना खा लेता है। इसके बाद चोर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे बुद्ध के उपदेश में सुनी हुई दूसरी बातें याद आ जाती हैं कि जिसका नमक खाया है उसके साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए।
चोर सोचता है, मैंने इस महल का नमक खाया है, ऐसे में इनका धर चोरी करने में मैं इनके साथ विश्वासघात कैसे करूँगा। इसलिए चोर चुराए हुए धन को रसोई में ही छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। महल के एक व्यक्ति की नज़र जब चोर पर पड़ती है और वह शोर मचा देता है, जिससे महल के लोग चोर को पकड़ लेते हैं और राजा के पास ले जाते हैं। राजा चोर से पूछता है कि जब तुमने चोरी कर ही ली थी तो फिर इसे छोड़कर क्यों जा रहे थे। चोर कहता है, एक सन्यासी के उपदेश के कारण ये मैंने किया। चोर की बात सुनकर राजा बहुत प्रभावित होते हैं और उससे कहते हैं, अगर तुमने ऐसे उपदेश अपने बचपन में ही सुने होते तो तुम कभी चोर बनते ही नहीं। इतना कहकर राजा ने उसे कोई सजा तो नहीं दी और ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन राजा ने उससे कहा कि एक बात हमेशा याद रखना, सही संगत और सही उपदेश से ही व्यक्ति अच्छा इंसान बनता है। बचपन से ही गलत संगत और गलत उपदेश मिलने के कारण वह बुरा व्यक्ति बन जाता है। संगत और उपदेश व्यक्ति का जीवन बदल देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।